सुप्रभात साथियों, फटाफट 10 बड़ी खबरों के खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज तारीख है 10 जुलाई और दिन है बुधवार। बात करें आज के इतिहास की तो आज ही के दिन सन 1986 में भारत ने इंग्लैंड को 5 विकेट से हराकर पहली बार लॉर्ड्स के मैदान में टेस्ट मैच जीता था। इसके साथ ही 1965 में 10 जुलाई के दिन ही महिलाओं के लिए पहला एनसीसी कॉलेज ग्वालियर में खुला था। आइए नजर डालते हैं आज की फटाफट 10 बड़ी खबरों पर। हाथरस हादसे में सीएम योगी ने बड़ा एक्शन लिया है। एसआईटी ने प्रारंभिक जांच में चश्मदीद गवाहों व अन्य साक्ष्यों के आधार पर दुर्घटना के लिए कार्यक्रम आयोजकों को मुख्य रूप से जिम्मेदार माना है। अधिकारियों द्वारा कार्यक्रम को गंभीरता से नहीं लिया गया और वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत भी नहीं कराया गया। एसआईटी ने संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की संशोधित की है। इलेक्ट्रिक वाहनों के बाद यूपी सरकार ने हाइब्रिड वाहनों का रोड टैक्स शुल्क माफ कर दिया है। मारुति, होंडा सिटी सहित हाइब्रिड कार व अन्य वाहन कंपनियों को बड़ी राहत मिली है। ये कार खरीदने पर कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए की बचत होगी। लखनऊ विश्वविद्यालय से छात्रों के लिए एक अच्छी खबर है। बीटेक, बी फार्मा और एमसीए में अब सीधे प्रवेश मिलेगा। शैक्षणिक सत्र 2024-25 के तहत लखनऊ विश्वविद्यालय ने बीटेक, बी फार्मा और एमसीए में सीधे प्रवेश का मौका दे रहा है। इसी तरह बीटेक व एमसीए लेटरल एंट्री के जरिए द्वितीय वर्ष में भी सीधे एडमिशन होंगे। यूपी तकनीकी प्रवेश काउंसिल यूपीटीएसी 2024 से रिक्त रहने वाली सीटों पर लखनऊ यूनिवर्सिटी अपने स्तर से दाखिले लेगा। इस संबंध में विश्वविद्यालय की वेबसाइट के एडमिशन पेज पर आवेदन पत्र अपलोड कर दिया गया है। पूर्व दिग्गज सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर टीम इंडिया के नए हेड कोच नियुक्त किए गए हैं। बीसीसीआई ने मंगलवार को इसकी घोषणा की। टी20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद राहुल द्रविड़ का कार्यकाल समाप्त हो गया। गंभीर श्रीलंका दौरे से कमान संभालेंगे, जो इस महीने के अंत में शुरू होना है। भारतीय टीम दौरे पर 3 वनडे और 3 टी20 मैच खेलेगी। वाराणसी जिले को केंद्र सरकार ने एक और सौगात दी है, जिसमें गंगा नदी पर 1200 करोड़ रुपए की लागत से सिग्नेचर ब्रिज शामिल हुआ है। आज इसको केंद्र सरकार की मंजूरी मिल गई। पटना के बाद वाराणसी में बनने वाला सिग्नेचर ब्रिज में 6 लेन की सड़क होगी और ट्रेनों के लिए नीचे 4 रेल ट्रैक भी बिछाए जाएंगे। सपा के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद आजम खान के हमसफर रिसोर्ट पर एक बार फिर प्रशासन की बुलडोजर कार्रवाई शुरू हो गई। मंगलवार की सुबह से ही जेसीबी लेकर पहुंच गए एनडीए के अधिकारियों ने सरकारी जमीन पर बनी दीवार और भवन के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी। उधर सपा के प्रदेश सचिव ओमेंद्र चौहान ने कार्रवाई पर नाराजगी व्यक्त की है। वाराणसी के घाटों की श्रृंखला में एक और घाट जोड़ने जा रहा है। भाजपा की डबल इंजन की सरकार सामने घाट से रामनगर को जोड़ने वाले पुल के बगल में सामने घाट का पुनर्विकास कराकर पक्का घाट बनवा रही है। घाट के निर्माण में काशी के अन्य ऐतिहासिक घाटों के वास्तुशिल्प का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। आधुनिक रूप से बन रहे इस पक्के घाट पर पर्यटकों की सुविधाओं का खास ध्यान रखा गया है। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होना है। इस बीच दावा किया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस को एक भी सीट नहीं देगी। अब इस पर राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि यूपी में विधानसभा की 10 सीटों पर जल्द होने जा रहे उपचुनाव में उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की कोशिश करेगी। हाथरस कांड की जांच करने वाली एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में आयोजकों पर हादसे का ठीकरा फोड़ा है। सूत्रों के मुताबिक जांच में भोले बाबा की भूमिका का कोई प्रमाण नहीं मिला। बिना जांच परख के जिला प्रशासन के अधिकारियों ने कार्यक्रम की अनुमति दी तो पुलिस इंतजाम के बावजूद आयोजक मनमानी करते रहे। ज्यादा भीड़ जुटने के बाद आगे की व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी प्रशासन को नहीं सौंपी, जिसकी वजह से भगदड़ मचने के बाद पुलिस बल हालात पर काबू नहीं पा सकी। कानपुर की मेयर प्रमिला पांडे का एक बार फिर दबंग रूप सामने आया है। अधिकारियों की मीटिंग के दौरान मेयर ने एक इंजीनियर को नाले में डुबो देने की धमकी दी। इससे पहले मेयर ने गुस्से में एक अधिकारी की फाइल फेंक दी थी, जिसका वीडियो काफी वायरल हुआ था।